मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में प्रदेश का 21वां और सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। इस बार सरकार पहली बार बच्चों के लिए अलग से चाइल्ड बजट पेश करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, लेकिन इसकी शुरुआत मौजूदा बजट में करीब 5,000 करोड़ रुपए से की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश का बजट इस बार भी 1 लाख करोड़ के पार नहीं होगा और 97-98 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। बजट में प्रदेश की हर पंचायत में नई राशन दुकान और शहरों से गांवों तक करीब 100 नए सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोलने का ऐलान किया जाएगा। बजट में ग्रामीण सड़कों के लिए 5,250 करोड़ रुपए के प्रावधान की संभावना है। इसके अलावा राज्य में 6 नए कॉलेज खोले जाने की घोषणा में भी बजट में की जा सकती है। प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की भी संभावना है। बजट में सरकार का स्वास्थ्य योजनाओं पर भी फोकस रहेगा। कोरोना का ध्यान में रखते हुए बजट में करीब 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विशेष रूप से रखी जाएगी। 120 तरह के पैथोलॉजी टेस्ट मुफ्त देने की योजना शुरू की जा सकती है। सरकार किसानों के लिए छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान कर सकती है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरीशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी गौरीशंकर जी, आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है। ऐसे में जो है खास तौर पे बच्चों पर फोकस किया गया है। बच्चों के लिए पहली बार ये बजट लाया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस बार के बजट को आप? देखिए, एक तंगहाल, एक बेहाल और एक फटेहाल सरकार जो लगातार इस प्रदेश को कर्ज में डुबो रहे हैं, उनसे किसी प्रकार की बजट की उम्मीद हमको नहीं है। ये हर साल एक रस्म अदायगी है। पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले साल के बजट का भी क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इस बार भी सिर्फ एक लब्बो-लुआब दिखाया जाएगा और सदन में सीधा सीधा झूठ बोला जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने तो पहले कह दिया इस बात को कि इस बार की बजट में कोई योजना नहीं है। और फूट के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने इस सरकार की तंग हाल स्थिति को पूरी तरह से खोल के रख दिया है। उसके बाद बजट में तो कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं जाता है। प्रति व्यक्ति जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों की आय घटी है और कोई भी नया योजना नहीं इस बजट के पूर्व में जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मतलब आप समझ सकते हैं क्या बच्चे क्या बूढ़े, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। किसान यहाँ पर खून के आंसू रो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी नहीं दिखता मुख्यमंत्री जी को। जिन किसानों के नाम से सरकार बनी है, ये क्या बजट प्रस्तुत करेंगे? ये कागजी बजट है जो कागजों में सीमित रहेगा और कागजी से लोग इसको यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी गौरीशंकर जी, जिस तरीके से जो है आपने कहा कागजी बजट है, कांग्रेस ने ठगा है, लेकिन तमाम बातें जो कही जा रही हैं, तमाम जो कोरोना को लेकर भी बजट, कोरोना को ध्यान में रखते हुए करीब 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विशेष रूप से रखी गई है। तो जिस तरीके से ये तमाम बातें कही गई हैं, ये क्या सारी बातें जो है झूठी है कांग्रेस की? वाकई कांग्रेस ठग रही है? इन्होंने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ होगा। अनुपूरक बजट में भी उसका प्रस्ताव लाया, सभी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। 2500 रुपये भत्ता देने की बात इन्होंने कही थी, अभी एक भी युवा को 2 साल से ज्यादा हुआ भत्ता नहीं मिला है। सब नियमित हो जाएंगे, कोई नियमित नहीं हुआ है। ये सरकार का चरित्र है। संपत्ति कर आधा हो जाएगा, ये तमाम बातें इन्होंने सदन में कही है, प्रमाणित तौर पर रिकॉर्ड है। और घोषणा पत्र को आप उठाकर देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का। अब तो खुद शराब बेच रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं। क्या बजट की बात करेंगे पूनम जी? मैं तो फिर पूछता हूं कि पिछले साल के बजट की जो प्रति है उसमें कितना प्रतिशत सरकार ने क्रियान्वित किया है? इस बात को सरकार बता दे। और बजट लाने का तो सरकार को अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी राशि केंद्र सरकार भेज रही है उसको दूसरे तरीके से हस्तांतरित करके दूसरे विभाग में लगाकर एक काम कर रहे हैं, अपना वाहवाही बटोर रहे हैं। चाहे वो एयरपोर्ट का काम हो, चाहे मनरेगा का काम हो, जितनी भी सरकार, केंद्र सरकार जो फंड भेजती है उसको ये लोग दूसरे काम में लगाकर जम कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये इनका बजट है वास्तव में। ये झूठ का बजट आज प्रस्तुत होगा, ये नफाजी का बजट प्रस्तुत होगा, ये मक्कारी का बजट प्रस्तुत होगा। इस प्रकार के बजट की अपेक्षा इस सरकार से हम करते हैं।
जी गौरीशंकर जी, जिस तरीके से आपने कहा केंद्र से जो बजट आता है दूसरी जगह जो है ये बजट जा रहा है भ्रष्टाचार में, क्या कोई अगर कांग्रेस भी सवाल उठाती है कि चलिए ठीक है आपकी बात अगर मानी जाए तो कहाँ कोई प्रूफ है, किन आधार पर आप ये कह सकते हैं कि केंद्र से जो बजट आ रहा है उसको भ्रष्टाचार के काम में लगाया जा रहा है? क्योंकि तमाम तरीके की अगर बातें कही जाती है तो उसका प्रूफ भी होता है, तथ्य भी मांगे जाते हैं। मैं दे रहा हूँ प्रूफ आपको। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कल रायपुर के एक प्रमुख अखबार में खबर छपी है कि टेंडर कहीं दूसरे जगह का हुआ, दूसरे का रोड बना दी गई। पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ ये जो नरवा गरवा उठान जो बना रहे हैं ना, इसके लिए सरकार ने कोई फंड नहीं जारी किया है। ये केंद्र सरकार के मनरेगा का पैसा है, पंचायत का पैसा है, जिसमें ये गोठान बना रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं। ये केंद्र सरकार के मनरेगा का पैसा है। यहाँ के लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जिस तरीके से काम नहीं मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की न्यूनतम गारंटी है काम का, उसको आप देखिए। छत्तीसगढ़ पूछे इन लोगों से कितने दिन का काम है, गांव में दे रहे हैं औसतन। ये सब केंद्र सरकार का पैसा है। जल शक्ति का टेंडर का 9,000 करोड़ की ज्यादा की राशि केंद्र सरकार ने दी। भ्रष्टाचार कमीशन गोरी का भेद चल गया, आज तक टेंडर नहीं कर पाई सरकार। सरकार ने खुद निरस्त किया क्योंकि सरकार तो फंसने वाली थी। मैं आपको एक एक चीज का प्रमाण दूंगा हर विभाग का। इस बात को सरकार आज तक 2 महीना होने आ रहा है, क्यों नहीं बता रही है? जल जीवन योजना, जल शक्ति टेंडर क्यों सरकार ने निरस्त किया, और वो पैसे को सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो देकर रखी है, उसका अभी तक उपयोग क्यों नहीं किया? 216 करोड़ की राशि नया राजधानी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने दी थी, जिसका ये उपयोग नहीं कर पाए। अंत में वो राशि लैप्स हो गई। ये बहुत सारे ऐसे प्रमाण है पूनम जी। हम लोग सिर्फ मिथ्या आरोप नहीं लगाते हैं, सारी चीजों पूरी तरह प्रमाणित है, सारे तथ्य मौजूद है, सारे सबूत मौजूद है, सारे दस्तावेज मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मजबूती तभी मिलती है गौरीशंकर जी जब तथ्यों के साथ बात कही जाए, और आप तथ्यों के साथ अगर बात कहेंगे तो बिल्कुल कांग्रेस को भी मानना होगा कि हाँ कहीं ना कहीं अब विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, क्या ये सारे मुद्दे जो हैं आप सदन में भी उठा रहे हैं? हर मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं। ये सरकार के पास किसी प्रकार का जवाब नहीं है। और पूरे आप बजट सत्र में देखेंगे, आज बजट प्रस्तुत हो रहा है, सपने दिखाए जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें कही जाएगी। युवा वहीं के वहीं है, शिक्षक वहीं के वहीं है, किसान वहीं के वहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार से बात नहीं हो रही है। लगातार प्रदेश में आदिवासी छोटे छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार हो रहा है। जो बात इन्होंने कहा था कि हर थाने में महिला सेल का गठन होगा, डेस्क बनाया जाएगा, आप अपने कैमरामैन को भेजिए किसी थाने में, सारा चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और शर्म नहीं आती इन लोगों को। इनकी गेंडे जैसी खाल है, इनको लाखों से प्यार है, इनकी लकड़ी की ताल है। ये बात छत्तीसगढ़ में सरकार को प्रमाणित होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो है आपने पूरे तथ्यों के साथ यहाँ पर गौरीशंकर जी बात कही है, और साथ ही सदन में भी आप कह रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में हम ये देखें कि कांग्रेस के जितने भी भ्रष्टाचार हैं जिनको आप आज बोल रहे हैं तथ्यों के साथ, वो आने वाले समय में जनता के भी सामने लाएंगे आप पूरे तथ्यों के साथ ही? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। झूठ बोलकर यहाँ पर सरकार बना लिया गया, और सबसे ज्यादा धोखा यहाँ के किसानों को दिया गया है। सारी चीजों को जनता के बीच हम लेकर जा रहे हैं। महिलाओं का बड़ा सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, जिस तरीके से पूर्व आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, और शर्म आता है मुझे यहाँ के मंत्री के ऊपर बलात्कार को छोटा बड़ा बताने लग जाते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से किसानों को हमने सम्मेलन किया, धान खरीदी को लेकर, अवस्था को लेकर जिस प्रकार से हमने सूत्रपात किया, ये सारी चीजें इस सरकार के ताबूत में कील साबित होगी, और आने वाले समय छत्तीसगढ़ का तकदीर बदलेगी। जी शुक्रिया गौरीशंकर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल जो है आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं, और बीजेपी की तरफ से कहना है कि पूरे तथ्यों के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं, उनके पास सारे प्रमाण मौजूद हैं। जो केंद्र से बजट आता है वो कहाँ जा रहा है ये भी उन्हें पता है। तमाम भ्रष्टाचार जो है वो किए जा रहे हैं। केंद्र से बजट जिन चीजों के लिए मिलता है वो वहां पर नहीं लग रहा है, चाहे मनरेगा की बात की जाए, गौठान की बात की जाए, या मजदूरों की बात की जाए, उन्हें मजदूरों उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही। किसान भी बेहाल है। युवाओं की बात कही जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बातें की जाती है, लेकिन चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, और महिला सुरक्षा की खास तौर से बात की जाए तो स्थिति जस की तस है। सारी जो बातें हैं वो सिर्फ जो है कागजी होकर रह गई हैं। कागजों में तरह तरह की घोषणाएं और कागजों में ही योजनाएं रह गई हैं। धरातल पर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं। ये बीजेपी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। बीजेपी कह भी रही कि हम सदन में भी मुद्दे उठा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जनता के भी सामने ये सारी चीजें जो उन्होंने कही हैं वो जनता के सामने भी लाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है। भूपेश बघेल सरकार का ये तीसरा बजट है जो पेश हो रहा है, और इसमें खास तौर से बच्चों, किसानों, सभी के लिए तमाम बातें कही गई हैं। बच्चों पर खास तौर से फोकस किया गया है इस बजट में।